जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एयरफोर्स वेटरन आप लोग का दोबारा स्वागत करता हूं यमुना एक्सप्रेसवे पे और अपने चैनल में। इस बार मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं सब जो सबसे ज्यादा डिमांड में है दिल्ली एनसीआर में, वो है प्लॉट्स और एक टाउनशिप। मेरे पीछे जो है एक बहुत ही टॉप बिल्डर लाने जा रहा है टाउनशिप, और वो भी एक बहुत बड़े लैंड पैच के ऊपर जो आपके पीछे दिख रहा है। बड़ी तेजी से काम चल रहा है। अगर इसकी बात करूं लोकेशन की, तो ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे है। पहले मैं यमुना एक्सप्रेसवे दिखाना चाहूंगा और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत ही पास में है। तो ये दिख रहा है पीछे आपको यमुना एक्सप्रेसवे, और जो है इसके बाद ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं 13 किलोमीटर पे होगा। इसके बाद यहाँ पे फिल्म सिटी भी प्लान्ड है सेक्टर 21 में, और ये सेक्टर 22D में लोकेटेड है। 22E में एजुकेशन हब है जिसमें कि 11 यूनिवर्सिटीज आएंगी फ्यूचर में। और ये इस लोकेशन की खासियत ये है कि यहाँ पर 2 एंट्री और एग्जिट दिए गए यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ये 45 मीटर की सेक्टर रोड पे लोकेटेड है। और खासियत है कि जैसे इसके सामने यमुना एक्सप्रेसवे है, तो इसी प्लॉट के अपोजिट साइड में, सेक्टर के अपोजिट साइड में 22D में ही 130 मीटर की एक्सप्रेसवे जो कि गौर चौक से होती हुई जेवर एयरपोर्ट जाती है, पूरी ग्रेटर नोएडा को पार करती हुई, वो भी अब इसी लोकेशन में मिल जाएंगी आपको, जिससे कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनती है। और ये बहुत ही बेहतरीन सेक्टर बनने वाला है क्योंकि अच्छे से अच्छे टॉप बिल्डर्स जो है यहाँ पे आगे निवेश करने वाले हैं। और दूसरी बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड यूज में कह सकता हूँ कि ओएसिस ग्रैंड स्टैंड रेडी हो चुका है, उसके आगे एटीएस रेडी हो चुका है, और उसके आगे ए स्टायर का अपना प्रोजेक्ट चला रहा है जो कि बहुत ही लग्जरी लाया है। 10,000 स्क्वायर फीट में वहाँ पे मिलते हैं फ्लैट। तो उससे आप जान सकते हैं कि यहाँ कितनी लग्जरी आने वाली है फ्यूचर में। और गौड़ यमुना सिटी की बात जो है इसके अपोजिट साइड में है, वो पूरी ही एंड यूज में है, और वहाँ पे जो कह सकते हैं कि कम से कम 3,000 फैमिली ऑलरेडी रह रही हैं, और वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये टाउनशिप भी उसी से डेवलप किया जाएगा गौड़ यमुना सिटी की तर्ज पे, जिसमें कि सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्कूल, आप कह सकते हैं कि टेम्पल्स, और हमारी डेली नीड की कह सकते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, एवरीथिंग टाउनशिप के अंदर विद 5 लेयर सिक्योरिटी अवेलेबल होगी। और ये लाने वाला है, आप देख सकते हैं कि ये एस बिल्डर लाने जा रहा है जो कि एक टॉप बिल्डर होने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे में। से काफ़ी लैंड पैच और काफ़ी प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आप देख पाएंगे। और भी मैं जानकारी दूंगा, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को एस टाउनशिप्स के बारे में और डिस्क्राइब में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है वहाँ पे, और कैसा रहेगा वो इन्वेस्टमेंट, और कैसे आप जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं कि हमेशा ही सुनहरा और अच्छा रहा है। इससे ये आपने पास्ट में भी देखा है कि किस तरह से वहाँ पे अच्छे रेट बढ़े हैं। बट इस प्लॉट की बात करूँ तो इस टाउनशिप जो है एक अलग से ही रहेगा, बिकॉज एक तो डेवलपर बहुत ही सही है, उसके बाद जो मैं उसका लोकेशन एकदम नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, और उसके जब हम आगे चलेंगे तो अगर मैं बात करूं उसकी 22वीं सेक्टर की, तो वो एक तरह का मतलब एक मिक्स्ड यूज सेक्टर है, जिसमें कि कह सकते हैं कि आपका आईटी भी आएगा, प्लस उसमें मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी है, मोबाइल का फूड पार्क भी रहेगा, और रेसिडेंशियल सेक्टर्स भी रहेंगे। बहुत प्रीमियम रेसिडेंशियल सेक्टर आने वाले हैं फ्यूचर में। और वहाँ एक एंट्री एग्जिट भी है, 22D पे मिल जाती है। सेक्टर 19 के लिए एक एंट्री एग्जिट भी मिल जाती है वहाँ पे, और 45 मीटर मोड जो है सामने भी है, लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में भी रहेगा और राइट में भी रहेगा। तो चारों तरफ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी वहाँ पे। दूसरा मैं बात करूँ कि वहाँ पे पार्क की, तो 25 एकड़ का पार्क जो है अथॉरिटी का, वो टाउनशिप के पीछे रहेगा, जिसे टाउनशिप आराम से इस्तेमाल कर सकता है। वो इससे अलग लैंड पैच रहेगा, तो मतलब एक अथॉरिटी का जो लैंड रहेगा उसका अथॉरिटी मेंटेन करेगी, और ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैं बात करूँ, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो है उसके बगल में रहेगा, जो कि उसका ड्राइव इंजन बनेगा। दूसरा ओलंपिक पार्क भी फ्यूचर में प्लांट है उसी एरिया में, और वीवो का मोबाइल का प्लांट रनिंग है ऑलरेडी, वो कई लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अब दूसरी आगे चलेंगे तो बताऊंगा मैं इसके बारे में कि उस लोकेशन में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है सेक्टर 22E में, जिसका स्ट्रक्चर काफी हद तक पूरा हो चुका है। उसके बाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ पे आएंगी। सेक्टर 22 पूरा यूनिवर्सिटी का सेक्टर रखा गया, जहाँ 11 यूनिवर्सिटीज का प्लानिंग है, वहाँ पे उनको लैंड पैच दी गई है, और मैक्सिमम उसमें फॉरेन की यूनिवर्सिटीज रहेंगी। पतंजलि का फूड पार्क भी आपने देखा कि पीछे किस तरह डेवलप हो रहा है, मैंने साइड पे बताया था आपको। उसके बाद जो है आईटी क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे डाटा सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा सेक्टर 23 को, जो कि फिल्म सिटी सेक्टर 21 है, उसके बाद आएगा। इंटरनेशनल फिल्म सिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, उसमें बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो कि मतलब उस एरिया को डिफरेंट बनाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया के टाउनशिप से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करूं तो वो खुद ही में एक बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिकल इंजन इसलिए रहेगा कि उसमें एक एमआरओ मतलब रिपेयर भी होगा, एक ट्रांजिट सेंटर भी रहेगा। हमारे जो कह सकते हैं कि मतलब दूसरे कंट्रीज ऑफ द वेस्ट और ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनके लिए ट्रांजिट सेंटर और रिफ्यूलिंग सेंटर भी वहीं पे होगा।
वहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बनाने का प्लान है, जिसमें कि रेलवे स्टेशन भी आप कह सकते हैं कि मतलब वो एयरपोर्ट की जोन से होते हुए गुजरेगा, वहाँ पे एक जंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एरो सिटी होटल के रूप में डेवलप की जाएगी, और एक गवर्नमेंट का प्लान है एविएशन हब के रूप में डेवलप करना है उसे, कि जहां एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी हो। एक तो रिपेयर का तो एमआरओ बनेगा ही, वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी हमारे इंडिया में अब बनने कुछ दिन में बनेंगे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट। उसके लिए भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि वहाँ बड़े बड़े लैंड पैचेस को वहाँ पे दिया जाए एविएशन हब के रूप में। आगे मैं बताऊं, अगर इंटरनेशनल फिल्म सिटी की बात करूं तो वो भी एक मतलब एक तरह का स्पेशल इसलिए रहेगा कि वो 1000 एकड़ में बनने वाला जो एक फिल्म सिटी सबसे पहले होगा, सबसे बड़े एरिया बन रहा है ये भारतवर्ष में। दूसरा आपने देखा है कि वो भूटानी ग्रुप को ऑलरेडी दे दिया गया है और बोनी कपूर मिलकर उसे डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपने न्यूज में रिसेंट न्यूज में पढ़ा होगा कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है अथॉरिटी के साथ में। वो एक ऐसा फिल्म सिटी होगा जहाँ की हर तरह के मॉडल की हर तरह का ओटीटी मॉडल हो या फिर जो है मूवी बनाने का, एंटरटेनमेंट का, यूनिवर्सिटीज भी होंगी वहाँ पे एंटरटेनमेंट से लेकर, फिर रेसिडेंशियल सेक्टर्स भी डेवलप किए जाएंगे, कमर्शियल और एक एंटरटेनमेंट जोन के रूप में उसे डेवलप किया जा रहा है, वो भी एक्सप्रेसवे के ऊपर। और 5 से 10 मिनट होगा एयरपोर्ट से दूरी उसकी, और इस सेक्टर से भी वो कह सकते हैं 5 से 10 मिनट की दूरी पे ही रहेगा, जो कि एक इसको इस एरिया इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। अगर मैं स्कूल की बात करूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चिंता रहती है कि स्कूल कैसे आएगा एंड यूज, तो वहाँ पे ऑलरेडी गौड़ इंटरनेशनल स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है सेक्टर 19 गौड़ यमुना सिटी में। उसके अलावा वहाँ पे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, नारायणा इंटरनेशनल स्कूल, जयपुरिया इंटरनेशनल स्कूल और उसका डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रपोज्ड है, और बस टर्मिनल वहाँ पे सारी नोएडा की और ग्रेटर नोएडा के स्कूल के बस जो है गौड़ यमुना सिटी में आते हैं। तो मतलब इस तरह सोचते हैं कि बाद में 22 सेक्टर 22 के 22 है वो एक एजुकेशन के रूप में डेवलप हो रहा है, तो वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल, वर्ल्ड स्कूल्स भी वहाँ पे एक टाइम पे आएंगे। और तो अभी भी एग्जिस्टिंग में भी वहाँ पे कम से कम 3 इंटरनेशनल स्कूल्स अवेलेबल है। अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यूनिवर्सिटीज का कोई हब बनने वाला है, बताया था मैंने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये और जो 2 फॉरेन की यूनिवर्सिटी से बताया था, नार्सी मॉन्जी और लिंकन यूनिवर्सिटी जो है, ये भी इसी एरिया में आने वाले हैं, जो कि 22E में रहेंगे। तो ये भी इस एरिया को जो कह सकते हैं कि एक एजुकेशन सेक्टर में भी काफी मूव ऑन करेंगे। इंडस्ट्री क्लस्टर की बात करूं तो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में सेक्टर 32 और 33 को रखा गया है, जिसमें कि टॉय सिटी, प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट, उसके बाद फुटवेयर पार्क, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट हब, ये भी वहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। तो ये भी एक तरह का मतलब जो है कह सकते हैं कि देखिए हर जगह का ड्राइव इंजन हमेशा जो है जॉब क्रिएशन ही रहा है, और जॉब क्रिएशन के लिए वहाँ पे जो है बहुत अच्छा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म देने वाली है आईटी के अलावा अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जिसे एक्सपोर्ट सेंटर बनाया जा सके। उससे वेयर हाउस का भी सेंटर बनेगा ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का। जो फ्यूचर एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो जेवर, फरीदाबाद, सोना, मुंबई एक्सप्रेसवे की ज्वाइनिंग जो है एयरपोर्ट से की जाएगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी जोड़ दिया जा रहा है वहाँ पे जंक्शन पे, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे पे। जेवर मथुरा हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा, उसके बाद जेवर बुलंदशहर एक्सप्रेसवे बनेगा। और एक लेटेस्ट न्यूज आई है जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि उसको अब जो है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरे अपने गाजियाबाद और मेरठ से स्टार्ट होके जिसको जाना था ये इलाहाबाद, वो भी जो है इसको भी कनेक्ट किया जाएगा जेवर से। तो जेवर एक कनेक्टिविटी का सेंटर बनने वाला है सारे एक्सप्रेसवेज का। यमुना एक्सप्रेसवे की प्राइस स्टैंड्स की बात करूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि अगर यमुना एक्सप्रेसवे के प्राइस स्टैंड्स देखें तो ये जो है 2019 में कहीं भी करीब जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 23,000 रुपए का पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, और बढ़ते बढ़ते हर साल बाई साल जो जाके 2024 में आज 1,15,000 रुपए की गज के स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो है वहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्राइस ट्रेंड रहा है, बहुत शॉर्ट पीरियड में अच्छा ग्रो गया है, और अभी भी चीजें वहाँ पे आई नहीं है। जैसे जैसे चीजें आएंगी तो वहाँ का रेट एप्रिसिएशन ऑलवेज बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि ये हमेशा ही एक जो है बहुत ही प्रॉफिट का सौदा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा। तो जहां तक मैंने ट्राई किया अपने वीडियो में कि आपको सारा का सारा जानकारी दे पाऊँ इस लोकेशन के बारे में, इसके अलावा भी अगर कुछ रह रहा होगा जानकारी तो आप मुझे जो मैसेज करके, टेक्स्ट करके, कॉल करके, जो नंबर दे दिया है मैंने, इससे आप मेरे टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट जो है एक प्लॉट का इन्वेस्टमेंट है। फिर दोबारा बताऊँगा कि जो ये इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, इसमें रेरा और यमुना अथॉरिटी दोनों के अप्रूवल्स मिल
मिलने वाले हैं और एक अच्छा डेवलपर मिलने वाला है, तो आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। आप प्लीज़ जो है बी कनेक्टेड रहिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और इन्फॉर्मेशन में सटीक तरीके से आपके पास पहुंचा। जय हिंद फ्रेंड्स।